बड़ा स्मार्ट सा एयरपोर्ट है। और अभी चलता हूँ दूसरी तरफ, कुछ फ्लाइट साइटिंग करते हैं वहाँ। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हैं ट्रैवलर अतीक। आज मैं अपना पहला व्लॉग बनाने जा रहा हूँ और जो डेस्टिनेशन मैंने चूज़ किया है वो है मदेरा आइलैंड, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करता है। आपको बताता चलूँ कि मदेरा आइलैंड उन 3 आइलैंड में से एक है जो पुर्तगाल के हैं और ये मोरक्को के वेस्ट में है। और आज मैं ट्रैवल करूँगा लिस्बन से मदेरा आइलैंड, तकरीबन 2 घंटे की फ़्लाइट है और 2 दिन का मेरा वहाँ स्टे है। तो कोशिश करूँगा मैक्सिमम जितनी जगह मैं आपके साथ एक्सप्लोर कर सकूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये है लिस्बन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि तकरीबन हर वक्त फुल बिज़ी रहता है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मेरा पहला ट्रैवल व्लॉग है, तो डेफिनेटली कुछ मिस्टेक्स भी होंगी, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। चलते हैं सिक्योरिटी की तरफ और उसके बाद बोर्डिंग गेट। सुबह का टाइम है लेकिन ठीक ठाक रौनक है यहाँ तो। काफ़ी ज़्यादा लगता है फ्लाइट होती है सुबह। टाइम थोड़ा ही है भैया, जल्दी जल्दी चलते हैं। लॉन्ग गेट S10 है, इस तरफ होगा। चलो जी, पहुँच गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नंबर है 13A। Para mais informações, contacte a tripulação de cabina. Obrigado. Good morning, ladies and gentlemen. TAP Air Portugal, a Star Alliance member, welcomes you on board. For your comfort and safety, please. चलें जी, आज का सफ़र शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाइट के दौरान मैं सच कोई ऐसा सीन आपको दिखा नहीं सकूँगा, क्योंकि लिस्बन से निकलते ही समुंदर शुरू हो जाता है और जब तक हम मदेरा नहीं पहुँचते समुंदर पर ही सफ़र होगा सारा। तो जी, हम लैंडिंग पर आ गए हैं मदेरा एयरपोर्ट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहाड़ पर ही सारी आबादी है, चूँकि ये एक आइलैंड है। तो इस रनवे के एक तरफ समुंदर है और दूसरी तरफ ये पहाड़ी है।
जैसा कि आप देख सकते हैं सीट बेल्ट उतारने का सिग्नल आ गया है। पर आपको ब्लू पेंटिंग नज़र आ रही है, ये पुर्तगाल की निशानी है। वेलकम टू वेयर वी ऑल बिलोंग। नाइस वर्डिंग। तो ये कतूरा था जहाज़ में जिसकी आवाज़ आ रही थी। मैं समझा कोई रिंग टून है किसी की। ये छोटा सा एयरपोर्ट है, स्मार्ट सा एयरपोर्ट है, कोई इतना बड़ा नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया हूँ एयरपोर्ट पर। सुबह बहुत जल्दी निकला था तो नाश्ता भी नहीं किया। हल्का फुल्का मिलता है कॉफ़ी शॉप पे, इनके पास अच्छे केक वगैरह होते हैं, तो ये नाश्ता भी करते हैं तो फिर निकलते हैं सिटी की तरफ। जी मैं एयरपोर्ट के बाहर आ गया हूँ। बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ, तो आपको भी एक सीन दिखाता हूँ यहाँ एयरपोर्ट का बाहर। बिल्कुल साफ़ मौसम है आज और 20-22 टेम्परेचर है। बड़ा स्मार्ट सा एयरपोर्ट है। और अभी चलता हूँ दूसरी तरफ, कुछ फ्लाइट साइटिंग करते हैं वहाँ से।
देख रहे हैं आप, मोस्टली ब्रिटिश है। दो फ्लैट्स आई हैं हम लोग लंदन से। साथ ही है। बहुत ज़बरदस्त जगह है यार, आपको भी अब पता चल रहा होगा कि यूरोप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डेवलप किया हुआ है। हालांकि सब पहाड़ी इलाका है।
आती हैं इस मौसम में, और वहाँ पर सर्फिंग कंपटीशन भी होते हैं एनुअली, अभी इस महीने में शुरू होने वाले हैं। वो सामने जो पहाड़ी नज़र आ रही है उस पर जो वादी है, इसकी बैक साइड पे फुंचाल शहर है, जहाँ से अभी हम गुज़र के आए थे। आपने देखा होगा काफ़ी आबादी थी वहाँ, लेकिन वहाँ तो रुकना भी महाल है क्योंकि इतना रश है वहाँ पर टूरिस्ट का कि वहाँ रुकना बेकार था, इसलिए मैं इस तरफ आ गया हूँ। अभी एक और बड़ी मशहूर अट्रैक्शन है यहाँ की, काफ़ी बुलंदी पर है, तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ। चलते हैं उस तरफ। यहाँ यार छोटा सा एक क्लिफ बना हुआ है, चल के देखते हैं इसको। कच्चा रास्ता जा रहा है यहाँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़बरदस्त व्यू है, पानी बहुत साफ है यार, जो मजे की बात है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। वाकई यार बहुत नाम सुना था मदेरा आइलैंड का, लेकिन ये कि आज अंदाज़ा हो गया क्यों यहाँ इतनी दुनिया आती है। बहुत ज़बरदस्त नज़र, और मौसम जो है ना कमाल का ही है, और इन्होंने जो साथ डेवलपमेंट की हुई है, ऐसा पहाड़ी इलाका है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट की हुई है। उसकी वजह ये है कि इनके पास बहुत टूरिस्ट आता है। यूरोप में आपको पता है बहुत सर्दी होती है, जर्मनी, नॉर्वे, वहाँ तो अभी भी कंबल चल रहे हैं, सर्दी है। तो यहाँ पे अभी 2 महीने तो हो गए तकरीबन बाहर आए हुए, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। तो लोग फिर इधर का रुख करते हैं, पुर्तगाल का। 1 वीक 2 वीक छुट्टियाँ गुजारने आते हैं। कई लोग तो सर्दियों में 2-2 महीने ही यहाँ आके रहते हैं क्योंकि उनसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, स्पेशली यूके वाले और नॉर्वे, स्वीडन वाले। तो यहाँ टेम्परेचर चूँकि नॉर्मल होता है, हीटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर कई मंथ्स के लिए यहाँ आते हैं और पुर्तगाल स्टे करते हैं। हाँ जी, सामने देख लें, ऐसे लगता बालाकोट आ गया हूँ। फैंटास्टिक नज़ारा है यार। ये क्या चीज़ है? और बहुत गहरी जगह है, देख के ही डर लग रहा है। ज़बरदस्त सीन है लेकिन जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, ये सारा ही पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पर इन्होंने ये चेयर लिफ्ट बनाई हुई है जो बहुत ज़बरदस्त नज़ारा दे रही है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं जा सकूँगा। तो ये चेयर लिफ्ट आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर, ये काफ़ी ऊपर तक जाती है। बस वाले ने भी सही मंडा लगाया है भाई, सही पावरफुल बस है। हालांकि सीधी चढ़ाई है लेकिन टॉप जा रहा है।
वापस पहुंच जाऊँगा, यहाँ से होटल की तरफ जाऊँगा। बड़ी ज़बरदस्त जगह पे होटल बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त सीनरी है यहाँ से। ये होटल है जनाब और बिल्कुल बीच के ऊपर है, चारों तरफ जैसे वादी होती है ऐसे सीनरी है। पीछे तो बहुत बड़ा पहाड़ है। एक खड़ा पहाड़ होता है पूरा। बहरहाल ओवरऑल मुझे बहुत पसंद आया मदेरा, बहुत ज़बरदस्त आइलैंड है और डेवलप भी अच्छा किया उन्होंने। टूरिस्ट ज़्यादा ब्रिटिश मुझे नज़र आए, और मुल्कों के भी हैं, यूरोपियन भी, लेकिन ब्रिटिश बहुत ज़्यादा आते हैं। होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट में सब लोग इंग्लिश ही बोल रहे हैं तकरीबन, कोई ऐसा कोई डिफ़िकल्ट या प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जी शाम हो गई है, मैं होटल में पहुंच गया हूँ। तो हाँ जी, मैं रूम में आ गया हूँ। चलें आपको अपना रूम दिखाता हूँ। रूम तो छोटा सा ही है, एक बंदे के लिए, लेकिन नॉट बैड। व्यू अच्छा आ रहा है रूम का विंडो से। सुबह सनराइज देखने को सही मिलेगा यहाँ से। 7th फ्लोर पे है, काफ़ी बड़ा होटल है, तकरीबन 10 से 15 मंजिलें होंगी इसकी। घर देख रहे हैं कैसे बनाए हुए इन्होंने, ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ पहाड़ी इलाकों में होते हैं। समुंदर के किनारे पे ही है। सुबह इसको एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये छोटा सा रूम है और वाईफाई लगा हुआ है। वॉशरूम भी ठीक ही है, नॉट बैड। मेरा पहला एक्सपीरियंस है व्लॉग बनाने का। तो ये है जी रूम जिसमें मैं सुबह तक रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो इन फुल। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। गुड बाय।